इसका कटायन या एनायन मूव नहीं कर सकता, ठीक है, मूव नहीं कर सकता। जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो मोशन नहीं हो सकता, इसमें मोशन नहीं होता। तो इसके वजह से क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि चार्ज का यहाँ मोशन नहीं होता है, कटायन एनायन मूव नहीं करता है। तो जब मूव नहीं करेगा, तो जब भी हम ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मीन्स जो NaCl लेकर, मान लो जो है पानी लिया H2O, और उसमें हमने क्या दिया, डाल दिया NaCl डाल दिया, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो गुड कंडक्टर हो जाता है। गुड कंडक्टर इसलिए हो जाता है कि वहां पर Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है, फ्री हो जाता है, तो वहां पर कटायन और एनायन चलने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो Na प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरे जो है प्लेट पर जाता है, जो है कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, या इलेक्ट्रॉन से जहां जहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है उधर से वहां पर जो है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ बता दे रहा हूँ। सर ये जैसे दो सर प्लेट ये ले गुड लेंगे, एक पर माइनस होगा और एक पर प्लस होगा, ठीक है। इसको बैटरी से जोड़ दिया मैंने, बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ा, यहाँ माइनस माइनस हो गया और एक को प्लस से जोड़ दिया, तो माइनस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, और प्लस पर जो है, प्लस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो अगर Na प्लस है तो Na प्लस किधर जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर मूव करता, ठीक है। तो जब मूव मूव करता है, ठीक है, और Cl माइनस किधर जाएगा, Cl माइनस इधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाता है इसमें, और इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इस तरह से ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर इसलिए होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेता है, जैसे ठेले गाड़ी है ना, तो ठेले गाड़ी क्या करता है, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह Na प्लस और Cl माइनस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे Na प्लस हो गया, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ से, और ठीक है, सोडियम प्लस तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ही ये कंडक्टर होता है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में कंडक्टर होता है, और सॉलिड फॉर्म में जो है नॉन कंडक्टर होता है। तो ये आयनिक हो गया, और आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है NaCl, ठीक है। आगे जो है मेटालिक कंपाउंड। मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, मेटालिक जो है सॉलिड क्या होता है। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है। क्या वो कौन सा बॉन्डिंग होता है, मेटालिक बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग लगता है। और ये यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कॉपर ले लेते हैं, तो कॉपर या आयरन ले लो, Fe ले लो, तो Fe का जो एटम होता है, जो एटम होता है उसके बीच, एटम के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और मेटालिक बॉन्डिंग के द्वारा आपस में जुड़कर एटम क्या होता है, मेटल का फॉर्मेशन करता है। और जब मेटल का फॉर्मेशन कर लेता है तो इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री भी पाया जाता है। जैसे सॉलिड होता है ना, जैसे मेटल है, तो मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइट होकर, जो स्पेस होता है वहां पर चला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेटालिक बॉन्डिंग है, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक कंपाउंड। आगे कोवैलेंट, हम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बॉन्डिंग कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो कौन सा बॉन्डिंग होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो ग्रेफाइट हो गया। मान लो जो ग्रेफाइट ले लो, ठीक है। तो ग्रेफाइट हो गया, तो ग्रेफाइट किस में आता है, वो कोवैलेंट सॉलिड में आता है,
जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल में होता है ना, पेंसिल में जो ग्रेफाइट लगा होता है वो किस में आता है, वो आता है कोवेलेंट सॉलिड में आता है। अब कोवेलेंट सॉलिड में इसलिए आता है कि जो कार्बन होते हैं ग्रेफाइट में, जो कार्बन होते हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। आगे जो है कार्बन जुड़ता है, एक कार्बन इस तरह से जो है 3 कार्बन से जुड़ता जाता है इस तरह से, और इस तरह से ग्रेफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसमें जो बाइंडिंग होती है, कौन सी बाइंडिंग होती है, कोवेलेंट बाइंडिंग होती है, कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। और कोवेलेंट बाइंडिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर शेयरिंग के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया। अब जब कोई अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट सॉलिड। उसका एग्जांपल क्या मैंने क्या बताया, ग्रेफाइट, और इसका एग्जांपल कॉपर ले लो, और इसका एग्जांपल NaCl ले लिया, ठीक है। आगे है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु, ठीक है, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। तो इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स भाग लेंगे, जैसे H2 हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, HCl हो गया, ये मॉलिक्यूल्स है, H2SO4 हो गया, ये मॉलिक्यूल्स है। तो जब H2O लेकर मान लो आइस बना लेते हैं, आइस, ठीक है, तो आइस जो होता है किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। जो आइस होता है किस में आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है समझ में। जो जैसे आइस है वो किस में आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। उसी तरह से मान लो जो है HCl ले लो, HCl को फ्रिज में रख के ठंडा कर दो, ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जो सॉलिड मिलेगा कौन सा सॉलिड मिलेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलेगा। कौन सा सॉलिड मिलेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स भाग लेता है, ठीक है, वो इसको थ्री पार्ट में फर्दर जो है क्लासिफाई करते हैं। एक पोलर होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और एक क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कोई बताएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेलो, हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को। यस सर, आ रही है आवाज। तो बताइए कि पोलर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या होगा, पोल होगा, ठीक है, क्या होगा, पोल होगा। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पोल के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पढ़े होंगे या डाइपोल के बारे में पढ़े होंगे वहां पर, डाइपोल जिसमें 2 पोल हो, ठीक है, ये पढ़ा हेलो होगा आप लोग। हेलो हेलो, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, अभी क्या बताया आपने, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो हेलो, रुक जाओ। हाँ सर, अब तो आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। क्या पोलर का बताया ना आपने, अच्छा, कट कट के आ रही है वॉइस। हाँ, तो बात कर रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो जैसे HCl होता है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, HCl जैसे होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। पोलर क्यों बोलते हैं, पोलर इसलिए बोला जाता है कि देखिए क्लोरीन जो होता है, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं जब हम लोग पढ़ेंगे तो केवल जो है सॉलिड स्टेट से ही पढ़ रहे हैं,
ठीक है, जो यूज हो रहा है यहाँ पर HCl आ रहा है, तो यहाँ जो है मतलब कई चैप्टर से यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग जो है इसको ध्यान से जो है सुनिए और पढ़िए। ठीक है, और चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये जरूरी चीजें हैं कि हर जगह जो है चर्चा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पोलर क्यों होता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा जो है HCl जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और एक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है समझने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर चार्ज होता है, तो चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है क्लोरीन की, उसको बोलते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है चीट करता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और जब ये कुछ जो है चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है तो इस पर माइनस आ जाता है, इस पर आ जाता है प्लस, ये बन जाता है पोल, मतलब डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखिए एक बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आ गया, तो यहाँ जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर सॉलिड का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। आया समझ में, क्या बोलते हैं उसको, नहीं सर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो HCl लेकर जो है फ्रिज में जो है उसको जो है ठंडा कर दो, सॉलिड का सॉलिड बन जाएगा, तो कौन सा होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड तो होगा ही होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग पढ़ रहे हैं पोलर। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कोई बताएगा, आप लोग आवाज सुन रहे हो, सर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए। बताओ आप लोग। सर H बॉन्ड होंगे उनमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, या क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड FON। ठीक है, FON मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, किसके किसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिटवीन हाइड्रोजन एंड F, या हाइड्रोजन एंड O, एंड हाइड्रोजन एंड N। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब अप्लाई होगा, जब इस पर चार्ज होगा। ठीक है, F पर चार्ज होगा, H पर चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जो यही जो फोर्स है ना, यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। ही क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग का मतलब जुड़ाव, लगाव। ठीक है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को कि जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। जैसे H2O ले लो, H2O ले लो, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है, देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, और मैंने जो है अभी बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस पर आ जाता है डेल्टा माइनस, और इस पर आ जाता है डेल्टा प्लस। जब दूसरा मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसी तरह इसमें भी होगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा
प्लस, ठीक है। तो ये जो डेल्टा माइनस है, जो ऑक्सीजन पर माइनस है और ये हाइड्रोजन पर जो प्लस है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज है ना, तो चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर एग्जिस्ट करता है, मतलब हाइड्रोजन होना जरूरी है, हाइड्रोजन होगा और साथ में और क्या होगा? और होगा साथ में FON, फोन होगा आप लोगों के पास। मतलब इसमें से कोई भी एटम हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, या नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने HF ले लिया, HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो HF के बीच में देखेंगे तो HF हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोल ये क्रिएट होगा, तो माइनस, यहाँ प्लस, माइनस, प्लस, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो मैं ले लिया HNO3, नाइट्रोजन है यहाँ पर और हाइड्रोजन भी है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जहां पर फोन है, ठीक है, जहां पर फोन है, ठीक है, फोन है का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता। आया समझ में? हेलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गए समझ में आप लोगों को? नहीं आया? इसमें दो दो टाइप होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ये अभी नहीं बता रहे हम लोगों को, हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे H2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में लगता है, तो इसको होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे मान लो कोई जो बेंजीन ले लो, इस तरह से कोई कंपाउंड हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पर मैंने H2O का एग्जांपल लिया था, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जुड़कर जब सॉलिड बनाता है, H2O जुड़कर आपस में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जुड़कर जो सॉलिड बनाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा, आगे फिजिक्स का क्लास लगेगा, आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? हम नॉन पोलर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो कोई एग्जांपल बताएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का? बताओ आप लोग, कितने लोग जुड़े हो? गीतांजलि चौरसिया सुन रहे हो? अभिषेक, अयाज, यस सर। यस सर सुन रहे। तो आप लोग जो है बताओ नॉन पोलर का एग्जांपल बताओ, नॉन पोलर हीलियम। ये कोई बताओ। देखो नॉन पोलर, हाइड्रोजन या क्लोरीन। नहीं देखो, हाइड्रोजन HF, ठीक है, HF, हाँ, H2 ले लो, हाँ H2 ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन ले लो, F2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्यों होगा? देखो, लेकिन HF लेंगे तो ये नॉन पोलर नहीं होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी,
दोनों जो है सेम अट्रैक्ट करेगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये जो है इस पोलराइज नहीं होगा, ठीक है, इस पर प्लस और माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं होता, पोलर फॉर्म में नहीं होता ये। तो इसलिए क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है। वो क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, जो H2 हो गया, ठीक है। F2 ले लो, F ले लो, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। F2 ले लो, गैस ले लो, ठीक है, गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करो और जो है दोबारा उसको जो है फ्रिज में रख के ठंडा करके जो सॉलिड फॉर्म में चेंज करो, तो जो सॉलिड मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। वो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, ठीक है। उसी तरह से आयोडीन ले सकते हैं, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, आयोडीन जो होता है क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। आया समझ में? और नॉन पोलर क्यों होता है, मैंने बता दिया है। इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तो कोई जो है मतलब दोनों सेम अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों जो है इक्वल हैं, दोनों जो है मजबूत है, दोनों का जो है अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इक्वल है, तो ना इस पर प्लस आएगा कि मतलब इस पर प्लस और माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अब इसके द्वारा जो है कोई सॉलिड का निर्माण होता है, सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का जो है क्लासिफिकेशन, ये जो है बेस है। जब ये बेस नहीं मजबूत रहेगा तो आगे जो है नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, जो मैं बताना चाहूंगा या बताऊंगा, तो ठीक है, तो ये आना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि जो सॉलिड होता है, वो किससे मिलके बना होता है, अम्मी से मिलके बना होता है। अम्मी क्या होता है, ठीक है, अम्मी क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस होता है, मींस एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से मिलके बना होता है। और सॉलिड को हम लोग ने क्या फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। एमार्फस में क्या होता है, जो अम्मी होता है क्रम से नहीं सजे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता इसमें, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो है ट्रेंडम जो मॉलिक्यूल सजे होते हैं, ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, ट्रेंडम सजे होते हैं। ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है, मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, सभी सभी डायरेक्शन से सेम आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन होता है। जो क्रिस्टलाइन होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, और एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब इधर से लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इधर से लाइट डालेंगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, N2 आ जाएगा। मतलब डायरेक्शन पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो जो क्रिस्टलाइन होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, जो क्रिस्टलाइन होता है एनिसोट्रॉपिक होता है। फर्दर जो है क्रिस्टलाइन को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, और ये जो होता है क्रिस्टलाइन होता है आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर्स। मैं इसका एग्जांपल बताया था, याद करने का ट्रिक बताया था, क्या बताया था, IMCMO, ठीक है। आई का मतलब आयनिक, M का मतलब मेटालिक, C का मतलब कोवेलेंट, MO का मतलब मॉलिक्यूलर, ठीक है। MO का मतलब मॉलिक्यूलर। और जब मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो हम लोग क्या पहनते हैं, कपड़ा मतलब टोपी पहनते हैं, PHN, ठीक है। P का मतलब पोलर, H का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड, और N का मतलब नॉन पोलर, ठीक है। ये सब जो है दिमाग में हमेशा के लिए सेट होना ही चाहिए, ठीक है, और याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आगे जो पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्रेविस लैटिस के बारे में पढ़ना है, डिफेक्ट पढ़ना है, या पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ना है, या रेडियस के बारे में पढ़ना है, एज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी मतलब यही सब होंगे, मतलब कोई जो आयनिक कंपाउंड कहीं मिल जाएगा, तो कोई मेटालिक मिल जाएगा, मेटालिक सॉलिड मिल जाएगा, तो कहीं पर कोवेलेंट सॉलिड मिल जाएगा, तो कहीं पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल जाएगा, तो कहीं पर पोलर सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल जाएगा, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल जाएगा, और यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मिल जाएगा। और ये सब होते हैं क्रिस्टलाइन। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ध्यान देना, ये सब जो है क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइन उसी को बोलते हैं जो इसमें जो एटम मॉलिक्यूल साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर में सजे होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि जो है अट्रेंडम सजे होंगे तो क्रिस्टलाइन हो जाएंगे, ठीक है। वहां लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बच्चे प्रेयर
करते हैं तो लाइन से खड़े होते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरह से जब इस तरह से मॉलिक्यूल सजा हो एकदम लाइन से, एकदम ऑर्डर पेयर में, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े, 3 मिनट यस समय है, सर। ठीक है। यस सर। 3 मिनट समय है, तो 3 मिनट में कुछ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्रिस्टल लाइटिस क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टल लाइटिस क्या होता है ये जान लेते हैं। क्रिस्टल लाइटिस तो अभी बताए थे कि जो सॉलिड होता है किससे मिलकर बना होता है, एटम मॉलिक्यूल्स आयन से मिलकर बना होता है। हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ऐसा इसको याद रख लीजिए कि एटम मॉलिक्यूल साइंस, तीनों को हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स। और पार्टिकल का जो साइज होता है बड़ा बड़ा, मतलब मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा, ये पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स से मिलकर सॉलिड बना होता है। यही पार्टिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल साइंस से मिलकर सॉलिड बना होता है। मान लीजिए ये सॉलिड बना है, ठीक है, इस तरह से सॉलिड है 3 डायमेंशनल, तो यहाँ इधर भी होगा, इस तरह से होगा। तो ये जो पार्टिकल्स है बड़ा बड़ा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट की तरह, ठीक है। पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं। एक कॉर्नर पर जो है जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को एक पॉइंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। या ऐसा इसलिए किया जाता है, सुविधा के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स है जिसे मिल के बना होगा उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर किया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो सॉलिड स्टेट है उसको पढ़ने में मतलब आसानी हो जाए, इजी हो जाए, हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। तो इस पॉइंट को बोला जाता है लाइटिस पॉइंट। क्या बोला जाता है? लाइटिस पॉइंट बोला जाता है। अब इस तरह से जो लाइटिस पॉइंट होता है हर कॉर्नर पर पाया जाता है। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। देखिए ये इस तरह से जो लाइटिस पॉइंट होता है हर कॉर्नर पर पाया जाता है। और ये जो कॉर्नर होता है, जो कॉर्नर होता है, जो लाइटिस पॉइंट होता है, एक डंडे से जुड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है? उसको डंडे से जुड़ा होता है, जिसको हम लोग ये जो है एज को एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? EDG एज बोलते हैं। कौन जो है ड्रा कर रहा है इस पर साइन? हेलो, हेलो, Yes, sir. यहाँ ड्रा कौन कर रहा है? साइन कौन ड्रा कर रहा है? एनोमेट का यूज कौन कर रहा है? तो जो क्रिस्टल जो पॉइंट जो लाइटिस पॉइंट होता है, ठीक है, वो एक डंडे से जुड़ा होता है जिसको हम लोग एज बोलते हैं, EDG एज, ठीक है, किनारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जुड़ जुड़ कर जो है क्या बनाता है, एक जालक का रूप धारण कर लेता है। अब इस जालों को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लाइटिस, ठीक है। जो जो अरेंजमेंट आप लोग को दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लाइटिस। और जो सबसे जो छोटा यूनिट होता है जो जो रिपीट करता है